पार्टी है। आप कहते हैं रोजगार सम्मानित करता है, जो रात दिन आपका झंडा धोता है, पार्टी के लिए अपनी जान लगा देता है, वैसे लोगों को टिकट ना दे करके जो पैसा देता है उसको टिकट देते हैं। तो मैं यही कहूंगा बिहार के यादव भाइयों से कि सिर्फ और सिर्फ लालू यादव और लालू परिवार का बढ़ावा हो रहा है, यादव का सर्वनाश हो रहा है। कहीं भी देख लीजिए, जहां जहां टिकट काटा गया है सभी यादव का टिकट काटा गया है, और जितने यादव का टिकट काटा है उतने जगह से इनका सफाया होगा। जो ए टू जेड की बात करते हैं, वोट हमारा राज किसी और का, ये संभव नहीं है। और जी आप अरुण यादव को भी लपेटे में ले रहे हैं और उनको भी कह रहे हैं कि वहां से हराइए, उनकी क्या इसमें भूमिका रही? अरे भाई, अरुण यादव ही पूरा फील्डिंग किए हैं, अरुण यादव ही रथ पे घुमा रहे। आप लोग तो भोजपुर के सभी पत्रकार हैं, आप लोग देखते होंगे कि रथ में वो व्यक्ति को घुमाया जाता। आप छोड़ दीजिए ज्यादा दिन की बात, आप लोग लोकसभा में देखे होंगे वो व्यक्ति भाजपा को वोट देने का काम किया। एक पासवान का बेटा को घींच घींच के वो व्यक्ति मारा, उसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जो कि जीवन में कभी वोट नहीं दिया। लालू यादव को कहता था लोग ललुआ, उस व्यक्ति को टिकट दिया गया है। मैं तो बोला था मीडिया में आकर के, सरोज यादव खराब है, किसी और यादव को दे दीजिए, किसी और पिछड़ा के बेटा को दे दीजिए, किसी और दलित के बेटा को दे दीजिए। ऐसा होता तो शायद मुझे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई दलित का बेटा आता, कोई पिछड़ा का बेटा आता या कोई अल्पसंख्यक का बेटा आता, सरोज यादव कंधा से कंधा मिला के उसके साथ देता। लेकिन टिकट बेचा गया और वैसे व्यक्ति को बेचा गया। सरोज यादव 2 बार बड़ाला से विधानसभा का चुनाव लड़ा, यहाँ एक भी जिस समाज के लोगों को वोट दिया गया मुझे कभी वोट नहीं मिला है। मैं सभी समाज को दोषी नहीं कहता हूँ, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हैं जो हम लोगों को, हमारे वोटरों को मारने का काम करते थे, हमारे बूथ को छापने का काम करते थे। आज वही व्यक्ति पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे बैठाने का काम कर रहे हैं। बढ़ारा की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी और मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, बढ़ारा के दलितों की लड़ाई है, बढ़ारा के पिछड़ों की लड़ाई है, बढ़ारा के अति पिछड़े अल्पसंख्यकों की लड़ाई है। सरोज यादव का टिकट नहीं काटा गया है, आपके सीना पे घात पहुंचाया गया है। क्या विश्वास आपको है कि लालटेन के सिंबल को छोड़ करके यादव या दलित आपके साथ आए? एक बात मैं बता दूं, सिंबल नहीं लड़ता है, जनता लड़ती है और कार्यकर्ता लड़ता है। सरोज यादव के साथ कार्यकर्ता है और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ऐसे भ्रष्ट पार्टी के सभी पद से तत्काल इसी समय में इस्तीफा देता हूं और प्राथमिकी सदस्य, क्रियाशील सदस्य, जो भी क्रियाशील सदस्य मैं था इस पार्टी के क्रियाशील सदस्य मैं अभी के अभी इस्तीफा दे रहा हूं। और जीवन में मैं आपको ये भी बता दे, जीवन में कभी राष्ट्रीय जनता दल नहीं ज्वाइन करेंगे। जीत जाएंगे तो नहीं जाएंगे? नहीं, हम राष्ट्रीय जनता दल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करे, जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को इज्जत नहीं देखे, और सबसे बड़ी बात, बढ़ारा के लोग, गरीब दलित पिछड़ा हाथ जोड़े थे जाके लालू यादव के पास। लोगों ने अपनी भावनाओं को रखने का काम किए। दलित गए थे, पिछड़ा गए थे, अति पिछड़ा गए थे, अल्पसंख्यक गए थे। हम 2 प्रत्याशी वहां ले जाने का काम किए, रघुपति भाई और सरोज यादव। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को ले गए। बढ़ारा के लोग जाके कहें कि देखिएगा सर, माई बाप, हम लोगों को प्रतिष्ठा बचाइएगा। लेकिन लालू यादव पैसा के लिए बढ़ारा के स्वाभिमान को बेच दिए। और मैं बढ़ारा के लोगों से अपील करूंगा कि अपनी स्वाभिमान बचाने के लिए, अपने अस्मिता बचाने के लिए, अपने समाज की एकता को कायम रखने के लिए हम सभी लोगों को गोलबंद होने की जरूरत है। अगर हम हारेंगे तो यहाँ के समाज हारेगा और आपसे कभी यहाँ दलित पिछड़ा का बेटा कभी विधायक नहीं बनेगा। जो लालू यादव का मंशा है, इस चीज को समझने की जरूरत है और यहाँ ये दिखाने की जरूरत है कि दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक जब गोलबंद हो जाएगा, भले ही आप पटना से सिंबल बेच दीजिएगा, लेकिन बढ़ारा के जनता को नहीं आप बेच सकते हैं, नहीं बेच पाइएगा। बढ़ारा के जनता वो निर्णय लेगी, तेजस्वी यादव। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप में दम है तो आप आइएगा। आपको बढ़ारा के जनता नहीं खदेड़ दी तो उस दिन भी मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि बढ़ारा की जनता आपके साथ क्या करेगी। सरोज यादव के साथ की बात हुई थी टिकट को लेकर? लगातार बात हो रही थी, यहाँ तक कि मीसा दीदी से मैं आपको मैसेज दिखा दे रहा हूँ। मैं हाथ जोड़ा, मैं विनती किया, बढ़ारा के लोगों की बार बार दुहाई दिया कि बढ़ारा के लोग असहाय हो जाएंगे अगर इधर उधर आप टिकट दे। हम खराब हैं, सरोज यादव खराब हो सकता है, किसी दूसरा यादव को दे दीजिए, किसी दूसरा दलित पिछड़ा को दे दीजिए। आप ऐसे व्यक्ति को क्यों टिकट दिए जो पार्टी के लिए कभी सींचने में मदद नहीं किया? जो कार्यकर्ता आपके पार्टी को खून पसीना एक कर देता, वैसे लोगों को टिकट नहीं देते हैं। ऐसे व्यक्ति को टिकट देते हैं जो पार्टी को हमेशा क्षति पहुंचाने का काम किया। राजद में आप उन लोगों की अहमियत नहीं रही। आप एक बात बताइए ना, अगर टिकट आप सही में देना चाहते थे तो मनोज सिंह को क्यों नहीं दिए भाई?
मनोज सिंह को क्यों नहीं दिए? वो पार्टी का एक मजबूत सिपाही था। अगर मनोज राम सुबह भी इनको टिकट देते या एक व्यक्ति और किशुनी भी इनको टिकट देते, एक राम शहर गांव के व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं बिंद भाई, अगर उनको टिकट देते तो सरोज यादव अपनी जान लगा देता उनको जिताने के लिए। इसलिए ये मेरी लड़ाई नहीं है, बड़हरा के दलितों की लड़ाई है, बड़हरा के पिछड़ों की लड़ाई है, बड़हरा के अति पिछड़ा अल्पसंख्यकों की लड़ाई है। आज हमारे मुसलमान भाइयों के साथ ऐसे लोग क्या अत्याचार करेंगे। जब मैं विधायक था तो मैं एसपी को एक गांव में भेजा था कि जाइए टाइम करिए, नहीं तो मुसलमान यही गुंडी गांव में लोग घर उजाड़ने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन जब हम यहाँ निर्वाचित हुए तो लगा बड़हरा के लोगों को कि गरीब का बेटा यहाँ विधायक बना है, उनका अपना बेटा विधायक बना है। लेकिन लालू यादव ने सब नाश कर दिया, सब खत्म कर दिया, पुनः बड़हरा को गुलामी की जंजीर में जकड़ दिया। अब सरोज यादव निर्दलीय जाएंगे या फिर किसी और पार्टी से आएंगे चुनाव लड़ने? आपको कल तक स्पष्ट स्थिति हो जाएगा कि मैं किसी के सिंबल पे लड़ूंगा या निर्दलीय लड़ूंगा। अभी तो चुनाव लड़ना तय है? एकदम लड़ना। कल 11 बजे हम पूरे बड़हरा के सम्मानित जनताओं के साथ जा करके और ताकत दिखाने का काम करेंगे। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि मेरी लड़ाई नहीं है, बड़हरा के दलित पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यकों की लड़ाई है, मेरी लड़ाई नहीं, आप लोगों की लड़ाई है। इस लड़ाई को आप लोग समझिए और मेरा साथ दीजिए। सरोज, एक आम सवाल है, पार्टी डैमेज कंट्रोल करने के लिए शायद आपके पास आए तो क्या करेंगे उस पर? एक बात बताया मैं आपको, जो बड़हरा की अस्मिता, बड़हरा की भाईचारा, बड़हरा की गरीब दलित पिछड़ों की बात नहीं सुना, वैसे व्यक्ति का हम बात सुनेंगे? मैं राजनीति से हट जाऊंगा, मुझे कुर्सी प्यारा नहीं है। मैं अगर चुनाव भी लड़ रहा हूं तो बड़हरा के दलित पिछड़ा अति पिछड़ों की लड़ाई लड़। मेरे पास हजारों कॉल आया कि आप बड़हरा को देखिए, आप चुनाव लड़िए, नहीं तो हम लोग किसके पास जाएंगे, किसको अपना बात सुनाएंगे। इसलिए मैं मैदान में आया हूँ और मैं चुनाव लड़ूंगा। एक ऑडियो कॉल आपका पटना से वायरल हो रहा था जिसमें बोल रहे थे 6 महीने से बात नहीं हो रही। देखिए, वो तो मैं तो आपको बोला ना कि हमसे क्या, कोई भी विधायक है जिसको जिसको ये लोग सिंबल देके भेजे हैं, जब एक माननीय विधायक से दल के नेता बात नहीं करते हैं तो एक आम कार्यकर्ता का क्या हाल होगा, बताइए ना। पहले वाला राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, लालू यादव जब थे तो गरीब दलित पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यकों की आवाज बन के लड़ने का काम करते थे, उनकी भावनाओं को समझने का काम करते। तेजस्वी यादव हाईटेक जमाने की तरफ पार्टी को चला रहे हैं और उसमें कुछ दलाल बैठे हैं। देखिए, जिस तरह से आप लोग देखे होंगे पूरा बिहार में जिस तरह से टिकट का वितरण हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पैसा पर वितरण हुआ है, असली कार्यकर्ता को नहीं टिकट मिला है। अगर असली कार्यकर्ता को मिलता तब वो सीएम बन सकते थे। और जो व्यक्ति चंद दिन में ये बात भूल गया कि हमने बोला है, मंच से मीडिया में भी छपा था कि पैसा और परिक्रमा नहीं चलेगा, और बहुत सारे ऐसे प्रत्याशियों को दिया गया जो पैसा देकर ही टिकट लिए, तब वो बिहार का विकास क्या करेगा, बिहार की जनता को क्या करेगा। काम किए नीतीश कुमार, आश्रय लूटने लगा तेजस्वी यादव कि हमने करवाया, हमने कराया। सबसे भ्रष्ट अगर मुख्यमंत्री भी बनेगा तो सबसे ज्यादा नाश यादव का करेगा ये व्यक्ति। सरोज जी, अगर तेज प्रताप आपको पार्टी में बुलाना चाहे? नहीं, मेरे पास कॉल आया था, मैं स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, उस परिवार के लोगों के पार्टी से हम चुनाव नहीं, उस परिवार के लोगों में थोड़ा सा भी इंसानियत नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं लगातार या बड़हरा के सम्मानित जनता लगातार 15 दिन से 200-200, 300 के संख्या में लोग जा जा करके बाहर तिरपाल बिछा बिछा सोए हैं, मेरा या भाई रघुपति का आदमी। लेकिन वहां कोई पूछने वाला नहीं था, कोई जानने वाला नहीं। सिर्फ जादू बन जाने से आप जादू का हिमायती नहीं हो सकते हैं, दलितों का हिमायती नहीं, पिछड़ों का हिमायती नहीं हो सकते हैं। वो व्यक्ति पूरे शाहाबाद में, बताइए, आप वोट लीजिएगा सबसे, लेकिन कोई मुसलमान चेहरा दिया व्यक्ति? वो आप बताइए ना, किसी भी मुसलमान चेहरा को नहीं दिया। तो सभी मुसलमान भाइयों को भी सोचने की जरूरत है कि ये व्यक्ति जिसका नाम तेजस्वी यादव है, अपना चेहरा चमकाने में कितनाओं का बलि चढ़ा देगा। ये मैं इसलिए अपील करना चाहता हूं कि आप लोग सचेत हो जाइए, आप लोग समझिए। ये आज बहुत सारे साथी कहेंगे कि इनको टिकट नहीं मिला, मैं आज भी कहता हूं कि बड़हरा के लोग की अगर लड़ाई नहीं होती, बड़हरा के लोगों को इस तरह से नहीं किया जाता तो शायद मैं चुनाव नहीं लड़ता। बड़हरा के लोग असहाय हो गए हैं और मैं अपने लोगों को छोड़ के और भागूंगा नहीं, रन छोड़ नहीं बनूंगा। मैं डटा रहूंगा और डट के इनको बताने का काम करेंगे कि बड़हरा के दलित पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यकों को क्या ताकत है, आप देखिएगा। और मैं याद दिला देता हूं कि 14 तारीख को जब काउंटिंग होगा तो उनके मुंह पे जोरदार तमाचा बड़हरा के लोग मारने का काम करेंगे। सरोज जी, आप उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं जो कहते हैं लालू यादव कि जादव बट्टे वाला है। एक बात बताइए, जादव का बेटा का हत्या करिएगा। सरोज यादव कौन था भाई? बहुराज के जो पूर्व विधायक थे,
उनका टिकट काट दिए। एक रामदेव यादव थे, उनका टिकट काट दिए। एक और यादव उधर थे, उनका टिकट। कौन सा यादव को आप छोड़े हैं भाई? जो यादव आपके यहाँ चापलूसी नहीं करे, जो यादव आपके यहाँ पैसा नहीं पहुंचाए। मैं एक बात और खुलासा कर देना चाहता हूँ, वहां बालू माफिया अगर 12 बजे रात में जाएंगे तो दरवाजा खुल जाएगा। अगर मेरे जैसा या आप जैसा या कोई जैसा करता वहां जाएगा तो दरवाजा नहीं खुलता है, वो दरवाजा बंद रहता है। परमिशन जब तक अंदर से नहीं आएगा नहीं मिलेगा। तो एक बात आप बताइए, कहते हैं गरीबों की पार्टी है, कहते हैं कि दलितों की पार्टी है, कहते हैं कि पिछड़ों की पार्टी है, अब वहां कोई फरियाद लेकर नहीं जा सकता है। तो मैं बड़हरा के लोगों से अपील करूंगा कि देखिए, आपके बीच में कौन रहेगा? आपका बेटा, आपका भाई रह के आपका सेवा करेगा। बड़हरा के लोग तो लगातार वोट देते आए थे आजादी के बाद से, लेकिन जब आजादी पूर्णतः 2015 में मिला, जब हम निर्वाचित होके आए तो हमारे लोगों को समांतर बैठने का एक अधिकार मिला। आपको बता दें, लोग कुर्सी लगता था बराबर, आज तक मेरा कोई कुर्सी नहीं था। साथ में बैठाते थे, चाय पिलाते थे, पदाधिकारियों को डायरेक्ट स्पीकर खोल के लोगों को फोन करते थे। तो एक बात बताइए, अब बड़हरा के लोगों को तय करना है कि एक तरफ वैसे सामंतवादी सोच के व्यक्ति चुनावी मैदान में है और एक तरफ गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक का बेटा है। ये मेरी लड़ाई नहीं, आपका बेटा का लड़ाई है, आपका भाई का लड़ाई है। मेरा अगर हमारा सर झुकेगा तो बड़हरा के दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यकों का सर झुकेगा। इसलिए आप सभी लोगों को गोलबंद होने की जरूरत है और अपनी ताकत को दिखाने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू।